हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए कक्षा 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.2। तो आइए, सवाल नंबर 1 है, क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल क्या है, 140। तो हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। हम लोग रफ में भी इधर निकाल सकते हैं। 140 2 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर कितना से 5 से 7। तो 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर लिख सकते हैं। दो बार है तो 2 का पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ठीक है। सवाल नंबर 2 में कितना है, 156। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका भी रफ में गुणनखंड निकाल लेंगे। एलसीएम 2 78, फिर 2 से क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 8, 3 दूना 6 9 दूना 18, फिर यहाँ 3 से 13। तो 156 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 बार है गुना में, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। सवाल नंबर 3 में है 38 25। तो इसी प्रकार से इसका भी हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। 38 25 इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो काटने का नियम जो होता है कि 3 से कटेगा, या लास्ट में 5 है तो 5 से भी इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ 8 3 11 13, 11 2 13 5 18। तो 18 यानी 3 से कट सकता है। हम लोग कितना से लगा लेंगे, 3 से 3 6, फिर 7 12, 3 से लगाएंगे तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15, फिर आप कितना से 5 से 8 5 से 40, 25, फिर 5 से 17। तो 38 25 3825 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर 3। 2 बार है गुना में, 3 का पावर लिखेंगे 2 गुने 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर क्या लिखेंगे 2 गुने 17। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 4। 4 में कितना है, 5005। तो इसका भी हम लोग रफ में कहीं भी अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से 1 0 0 1, फिर आप कितना से लगाएंगे, कितना से लगा देंगे यहाँ पे, 7 से 1, यहाँ बच गया 3 7 चौक 28, बच गया 2 7 या 21। फिर आप कितना से 11 से, 11 एकम 11, बच गया 3 11 तिया 33। तो इस प्रकार से देखते हैं क्या क्या आ गया इसका गुणनखंड, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कितना 7429। इसका भी हम लोग रफ में इधर गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना से 17 68, 17 चौका 68, बच गया कितना 6 6 पर 2 उतारेंगे 62, 17 या 51 51, 11 17 17 119। आप 19 से 19 गुना 38, 19 तिया 57। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 17 गुने 19 गुने 23।
देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो सवाल नंबर 1 में क्या, 26 और 91 बनाते हैं यहाँ से 26 और 91। तो 26 का हम लोग पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग रफ में इसका कर लेंगे। तो 26 का क्या होगा गुणनखंड, 2 गुने 13। इसी प्रकार 91 का क्या हो जाएगा, 91 का 7 गुने 13, 13 सत्ते 91। ठीक है दोस्तों। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। 26 के गुणनखंड में भी और 91 के गुणनखंड में भी जो उभयनिष्ठ हो वही हमारा क्या होगा, HCF। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 13, हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13। अब बात करते हैं LCM की। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो तो HCF होता है, लेकिन उसके बाद जो जैसे कि 2 गुने 7 गुने 13 जो सभी में उपस्थित हो या नहीं हो, लेकिन सभी को हम LCM में लिखते हैं। HCF में तो जो उभयनिष्ठ होते हैं उसको लिख लेते हैं, जैसा कि सबसे लोएस्ट, जो लोएस्ट माने घात सबसे कम होता है वो HCF में लिखते हैं, और अधिकतम घात वाला LCM में। इसको गुना करेंगे, 13 गुना 26, 26 सत्ते 182। अब दो संख्याओं का इसमें क्या दिया हुआ है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2366। फिर अब क्या है, इस सवाल में दिया हुआ HCF और गुने LCM क्या इतना आता है, तो हम लोग HCF और LCM का गुना कर लेते हैं। HCF गुने LCM बराबर, HCF कितना आया हुआ है, 13, LCM 182। 13 को 182 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM।